हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। नाम पता ही है तुम्हें। इस पोएम की एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारी वेबसाइट क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए ही है। पूरी वेबसाइट स्टूडेंट्स के लिए है। सारी टीचिंग फ्री है। सब कुछ आपके लिए, सब आपका है। टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी डाउट्स रहें तो वहाँ पर पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में भी लिख देना। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बहुत ही मशहूर कवि, हमारे रेस्पेक्टेड पूर्वज हैं साहित्य के हमारे। उनकी दो कविताएं यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, लेखक के बारे में कुछ भी नहीं आता है बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली पोएम है उत्साह। सबसे पहली कविता उत्साह। उत्साह का मतलब क्या है? यहाँ पर दो मीनिंग है। यहाँ पर मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि क्या होता है कि बारिश होने से पहले गर्मी पड़ती है। मई जून का महीना होता है ना। हिंदी में कहते हैं जेठ का महीना। बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत बेकार। पेड़ पत्ते सूख जाते हैं, ज़मीन में दरारें पड़ने लग जाती हैं, सब कुछ एकदम बेकार सा हो जाता है। तो उसी को देखते हुए सिर्फ एक आशा की किरण होती है, वो होता है बरसात, पानी, बादलों का पानी, जो एनर्जी देता है धरती को, बादलों को, किसानों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को। उसी को लेकर एक कविता लिखी है कवि ने। क्या लिख कह रहे हैं? बादल गरजो। बरसने को नहीं कह रहे हैं। बरसने में सिर्फ पानी भेजेंगे, लेकिन नहीं, तुम गरजो। जब तुम्हारी बिजली कड़केगी तो लोग जाग उठेंगे। बोलो क्या कमाल चीज़ हो रही है। लोगों में क्या आएगा? उत्साह आएगा, एनर्जी आएगी कि हे बादलों गरजो। और कैसे गरजो? घेर घेर, पूरा घेर लो चारों तरफ से। घोर गगन, घोर तरीके से, घनघोर तरीके से, एकदम भयंकर तरीके से पूरे गगन को, पूरे आकाश को घेर लो चारों तरफ से, और तब गरजो। धराधर किसे कहते हैं? बादलों को। बादल का पर्यायवाची धराधर। हे बादलों, ओ मतलब हे बादलों, तुम ऐसे पूरे आकाश को घेर कर घनघोर तरीके से गरजो। और तुम कैसे बनकर आना? तुम कैसे बनकर आना कि जैसे ललित, ललित मतलब नए नए, ललित मतलब नए नए, काले घुंघराले, नए नए बादलों, तुम काले काले और नए नए बादल बनकर आना, काले काले घुंघराले बालों के जैसे। जैसे बाल कल्पना कैसे पाले? जैसे बच्चों की कल्पनाएं होती हैं, जैसे हम कल्पना करते हैं कि बच्चों के घुंघराले बाल होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के घुंघराले बाल होते हैं, नए नए काले काले घुंघराले, वैसे तुम बनकर आना। काले काले बादल का मतलब होता है उनमें भयंकर तरीके से पानी भरा होगा बहुत सारा, इसलिए काले काले बादल दिखाई देते हैं। तो उन्हें बच्चों के बालों से कंपेयर किया है कि ललित ललित काले घुंघराले, नए नए बच्चों के जैसे नए नए काले काले बाल होते हैं, उनके जैसे तुम बनकर आना। बादलों को ड्रॉ ऐसे तो करते हैं, ऐसे तो ड्रॉ करते हैं बादलों को। बादल ऐसे होते हैं घुंघरालू, और ऐसे घुंघरालू बाल होते हैं। कह रहे हैं विद्युत छवि उर्मे। विद्युत छवि, बिजली की परछाई, छवि मतलब परछाई, बिजली की परछाई, और मतलब हृदय। अपने हृदय में हे बादलों, तुम अपने अंदर बिजली की परछाई छिपा कर लाना। और तुम क्या क्या बनकर आना? कवि। किसके? नवजीवन वाले, नया जीवन प्रदान करने वाले कवि बनकर आना। एक कवि होता है, लोगों में उमंग भर देता है अपनी कविता से, उनके अंदर एनर्जी का संचार कर देता है ना, खुशियों का, उत्साह का, उमंग का संचार भर देता है। वैसे तुम कवि बनकर आना। जब तुम बरसोगे, गरज के बरसोगे, तो लोगों में उत्साह आएगा, एनर्जी आएगा, लोग उठ खड़े होंगे, पेड़ पौधे जीव जंतु फिर से उम्मीद जगाएंगे कि नहीं, हम जी सकते हैं, हम बच जाएंगे। वज्र छिपा, वज्र मतलब बिजली, अपने हृदय में बिजली छिपा कर नूतन कविता फिर भर दो। कौन सी नूतन कविता? उम्मीदों की, आशाओं की, उत्साह की, है ना, क्रांति की। ये वाली उमंग फिर से भर दो, लोगों में आशाएं जगा दो कि नहीं, फिर से उठकर मेहनत करनी चाहिए और ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये वाला उत्साह भर दो। बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन बेचैन थे, बेचैन थे, परेशान थे। विश्व के निगाद के सकल जन, पूरे संसार के सारे लोग बेचैन थे, परेशान थे। सकल मतलब सारे, सारे लोग बेचैन थे।
बहुत परेशान थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, अनंत जिसकी कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, कोई सीमा ना हो। पता नहीं कौन सी अनजानी अज्ञात अनजानी दिशा से इतने सारे बादल आए जिनका कोई अंत नहीं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल। तप्त धरा जलती हुई धरती, तपती हुई जलती हुई गर्मी से जलती हुई धरती को जल से शीतल कर दो, बादलों गरजो। पूरे संसार के लोग परेशान हैं, पूरे विश्व के लोग परेशान हैं गर्मी से, बहुत तंग है। तुम गरजो, उनमें उत्साह भर दो। ये है पहली पोएम। अब दूसरी पर चलते हैं। अट नहीं रही है। अट मतलब समा नहीं रही है, धरती के अंदर समा नहीं रही। कि ऐसा होता है कि एक किसी के घर में एक गमला है, ठीक है, उस गमले की खूबसूरती आप छुपा सकते हो, सोके, बट पूरे घर में ही फूल फूल हो, कहाँ तक छिपाओगे? तो उसी को कह रहे वसंत ऋतु, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग सीजन, है ना। वसंत ऋतु या फागुन का महीना, उसकी जो खूबसूरती है वो समा नहीं पा रही है धरती के अंदर। धरती मतलब अपने अंदर छिपा नहीं पा रही है, वो छलक छलक के बाहर आ रही, इतनी खूबसूरती है पूरे सब जगह चारों तरफ। कह रहे हैं अट नहीं रही है, कि मतलब समा नहीं पा रही है धरती के अंदर। आभा चमक, फागुन के महीने की जो चमक है, फागुन की तन सट नहीं रही है, छुपाए नहीं छुप रही है। धरती के तन में समा नहीं पा रही पूरी खूबसूरती, धरती बर्दाश्त नहीं कर पा रही, कहाँ छुपाएं। कह रहे हैं कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। किसको कह रहे हैं? वसंत ऋतु को। हे वसंत या फागुन के महीने, तुम कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। सांस लेने का मतलब जैसे जैसे एक एक पल जैसे बीतता है तो फूल खिलते चले जाते हैं, हर जगह पेड़ पौधों पर नई पत्तियां आ जा रही हैं, पशु पक्षी बोल रहे, तो हर जगह पूरा घर भर दे रहे हो। अगर कहीं घर में कोने में एक मुरझाया हुआ पौधा भी है तो उसमें भी चाहे 2-4 दिन के लिए नए पत्ते फूटे, लेकिन फूटेंगे ज़रूर। ऐसा जादू होता है फागुन के महीने में। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, कि आकाश में इतने पंछी उड़ते हैं, इतना सुहावना मौसम होता है कि पूरे आकाश में पंछी तितली सब उड़ रहे हैं, सब खुश हैं, पर पर कर देते हो। उनके पंछियों के पर दिखाई दे रहे हैं, खूब उड़ रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। आँख हटाता हूँ हट नहीं रही है, कहाँ बचाऊँ अपनी आँखें? सब जगह तो फूल हैं, खूबसूरती है, पेड़ हैं, रंग बिरंगे पेड़ हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, कहाँ तक आँखें हटाऊँ? हट ही नहीं रही, सभी जगह चारों तरफ खूबसूरती है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कई पेड़ों पर जब नए पत्ते आते हैं तो वो लाल कलर के होते हैं, कई बार नए पत्ते आते हैं तो वो हरे कलर के होते हैं। उसी को कह रहे हैं कि पत्तों से लदी हुई डालें हैं, कहीं हरी डाल है, कहीं लाल डाल है। ऐसा लगता है कहीं पड़ी है उर में, उर मतलब हृदय होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब पता है गले में, जैसे पेड़ों के गले में पड़ी है मंद गंध पुष्पमाल, पुष्पमाल फूलों की माला पड़ी है, जिससे हल्की खुशबू आ रही है। कि जैसे पेड़ों के गले में फूलों की माला पड़ी हो, उसमें हल्की खुशबू आ रही हो। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, मतलब पाट मतलब कण कण में शोभाश्री जो खूबसूरती है फागुन के महीने की, वो पट नहीं रही है, वो छुपाए नहीं छुप रही है। ये थी हमारी ये वाली पोएम। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पर रीच आउट कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन हमारी वेबसाइट पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू, बाय।